बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 के लिए चैप्टर 9 पढ़ेंगे। चलो कहानी को अच्छी तरह पहले पढ़ें, फिर उसका अभ्यास कार्य भी पूरा करना होगा। क्रूर से क्रूर व्यक्ति में भी कहीं न कहीं कोमलता का अंश अवश्य होता है। किसी घटना के विशेष से उसके हृदय में दया व करुणा जाग सकती है। प्रस्तुत कहानी इसी सत्य को उद्घाटित कर रही है। अर्थात इस कहानी में एक जुगल नाम का आदमी होता है। उसका मुख्य काम क्या रहता है? आवारागर्दी करना और छीना झपटी करना। वो क्या करता है? वो जितने भी गरीब दुकानदार होते हैं उन लोगों से छीन झपट के उनके पैसे, उनका खाना खा लेता है, प्लस उनको पैसे भी नहीं देता और दिन भर की जो कमाई रहती है उन लोगों से छीन लेता है और इसी तरह वो अपना गुजारा करता है। चलो इस कहानी में आगे हम लोग पढ़ते हैं। उसकी मुट्ठी में नोट अभी दबे हुए थे। वो लंबे डग भरता हुआ सांकड़ी गली की ओर चला जा रहा था। मोड़ पर पहुंचकर उसने पलटकर देखा। गली के छोर पर खड़ा चाट वाला उसकी ओर टुकुर टुकुर देख रहा था। कई लोग आसपास खड़े हुए थे। सब डरे और सहमे नजर आ रहे थे। उसका नाम जुगल था। मीन्स ये सब काम मुट्ठी में कौन पैसे दबे हुए लिए जा रहा था? जुगल। मैंने पहले ही बताया जुगल का काम क्या था? आवारागर्दी करना, मारपीट करना, लोगों का छीना झपटी करना। तो वहाँ पे एक चाट वाला मोड़ पे बैठता था जिसका नाम था रामलाल। उसने जब जुगल को अपनी ओर आते हुए देखा तो वो टुकुर टुकुर उधर देख रहा था और चाट की दुकान थी, इसीलिए दुकान में क्या थी? भीड़ लगी हुई थी। आते जाते लोगों को स्कूली छात्रों का साइकिल और घड़ी आदि छीन लेना आदि ही उसका आय मुख्य स्रोत था। मतलब वो कमाता धमाता नहीं था। आवारागर्दी और छीना झपटी, चाहे वो स्कूल के बच्चे हो चाहे दुकानदार हो, वही उसका मेन इनकम का सोर्स था। आज वह दिन भर सोने के बाद कुछ कमाने के उद्देश्य से निकला। तहमत सिकोड़ता हुआ गली के बाहर सड़क पर आया। पान की दुकान के शीशे में देखता हुआ अपने मूंछ सहलाने लगा। अबे कलुआ, ज़रा पान देना, ये कहकर वह अंगुलियों पर लगे चूने को चाटते हुए धीरे से रामलाल चाट वाले की तरफ बढ़ा। 4-6 लोगों को भीड़ से घिरा रामलाल बड़ी तेजी से हाथ चला रहा था। किसी को पकौड़े चाहिए होते थे और किसी को गोलगप्पे, किसी को टिकिया तो किसी को दही बड़े। रामलाल एक एक करके अपने ग्राहकों को निपटा रहा था। एक प्लेट टिकिया मुझे भी देना, तेज आवाज़ में कहकर जुगल बेफिक्री के साथ बेंच पर बैठ गया। जुगल की तेज आवाज़ रामलाल पहचान गया। सब ग्राहकों को काम छोड़कर उसने एक प्लेट आलू की टिकिया तैयार की और जुगल की ओर बढ़ा दी। पान का बीड़ा थूककर जुगल टिकिया खाने लगा। बीच बीच में वो रुक इधर उधर भी नज़र दौड़ा लेता। मतलब वो क्या कि तुम मुझे एक प्लेट टिकिया दो, और वो खाते खाते इधर उधर भी देख रहा था। फिर उसने फिर से एक प्लेट दही बड़े मंगवाए, एक प्लेट पालक पकौड़े मंगवाए, एक प्लेट पापड़ी मंगवाया। इस तरह से जुगल की दुकान की जितनी भी सारी डिशेस थी वो चक के सब कुछ एक एक प्लेट करके उसने खा लिया। मग से पानी भी पी लिया और मुझ पर अंगुलियां फिराता हुआ बोला, ला रामलाल, पैसे वापस कर। उसने सब कुछ खा लिया लेकिन उसने पैसा नहीं दिया। लेकिन फिर भी उसने रामलाल से क्या कहा कि रामलाल, मैंने जो पैसे दिए हैं मुझे उसमें से पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। अब रामलाल को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो बहुत चक्का हो गया। वो आश्चर्य हो गया कि मैं पैसे कहाँ से वापस करूँ, कैसे पैसे भैया? उससे वो पूछा उससे, अभी तुमने पैसे दिए नहीं, अभी तुम्हें पैसे दिए ही नहीं। रामलाल भौचक्का होकर जुगल की ओर देखने लगा। उसका तो काम ही था छीन झपट के खाना, तो उसने पैसे नहीं दिए, पर अब उसको खा भी लिया और उल्टे उसको उससे पैसे भी चाहिए थे। तो अब उसने अपना दिमाग लगा के क्या कहा, उसकी वो पैसे जो है वो हमें वापस कर दो। बनता क्या है, वो 500 का नोट अभी तो दिया था तुझे। मतलब उसने क्या बोला, अब दुकानदार है तो दुकानदार के पास तो 500 का नोट गले में होगा ही। गला यानी जहाँ पैसा रखते हैं दुकानदार लोग। तो उसने बोला कि आपने कोई पैसे नहीं दिए, पर इसने कहा मैंने तुम्हें अभी 500 का नोट दिया, अपना गला में खोल के चेक कर लो। तुम अपना गला देखो, मैं अपनी जेब क्यों देखूँ? तो रामलाल कहता है जुगल को, जो आप अपने जेब में देखिए। तो वो कहा, तू अपना गला चेक कर, मैं क्यों अपना जेब चेक करूँ? देख नोट है कि नहीं। अब
उसे अब जुगल को उठा, वहाँ से उठकर उसका गला खोला, तो गला खोला तो उसमें 500 रुपये का एक नोट था। तो उसने कहा कि देख तो झूठ बोलता है, ये देख 500 का नोट है, लेकिन यह तो दूसरे ग्राहक ने अभी अभी दिया है। किसने कहा? रामलाल ने कहा। किससे कहा? जुगल को कहा कि अभी ये नोट किसने दिया है? अभी ये नोट दूसरे ग्राहक ने दिया है। तो फिर जुगल उसको डांटता हुआ मुझे पट्टी पढ़ाता है, कहते हुए जुगल एक घूसा रामलाल के मुंह पर जड़ दिया और फिर गले में रखे सब नोट को मुट्ठी में दबाया और गली की ओर बढ़ चला। मीन्स खा भी लिया, सारे पैसे भी गले से निकाल लिया। रामलाल को एक मुक्का उसका मार के उसका मुंह भी तोड़ दिया और फिर वो वहाँ से चला भी गया। किंतु वह अभी गली के अंतिम छोर पर पहुंचा था कि उसके पीछे से किसी ने पुकारा, जरा रुको। तो जुगल के पीछे मुड़कर देखा तो रामलाल दौड़ता हुआ जुगल के पास पहुंचते ही रामलाल उसके पैर पकड़ लिए। भैया, यह मेरा दिन भर की कमाई है, बच्चे भूखे ही मर जाएंगे और मेरा चूल्हा नहीं जल पाएगा। वो दौड़ के वो उसको बुलाया कि भैया आप रुको। फिर क्यों रोकना चाहता था? क्योंकि वो चाहता था कि वो मुझे पैसे वापस कर दे ताकि मेरे घर में तो खाना नहीं बनेगा। वो एक गरीब दुकानदार था, तो उसके घर में अगर वो पैसा लेके नहीं जाएगा तो उसके बच्चे जो थे वो भूखे ही रह जाएंगे। इसीलिए उसने जुगल के पैर पकड़ लिए। अब भाग, तेरे बच्चों का मैंने ठेका ले रखा है। अब ये उसको उल्टा सीधा कहने लगा। उसी रात करीब 11 बजे जुगल रोज की भांति पान खाने चौराहे की ओर जा रहा था। रास्ते में ही रामलाल का घर पड़ता था। क्या था? अब वो जहाँ पान खाने रात के 11 बजे थे, वो पान खाने जा रहा था और वहाँ पे रामलाल का घर उसी गली में था। यद्यपि उस गली में जुगल रोज आना जाना था, तब भी आज उसे कुछ डर सा लग रहा था। मतलब उसका उस गली से आना जाना रोज था, लेकिन आज जुगल को डर लग रहा था रामलाल के घर को क्रॉस करते हुए। उसकी आंखों, न जाने क्यों उसकी आंखों में बार बार रामलाल का रोता हुआ चेहरा तैरने लगता और जैसा लगता रामलाल पैसे छीनकर एक भारी अपराध किया। मतलब उसे अपने आप में बुरा लगने लगा रामलाल के घर को देखकर कि मैंने बेकार में उसकी जो दिन भर की कमाई है या उसका मेहनत का पैसा है वो मैंने बेकार में उसे छीन लिया। अभी जुगल रामलाल के घर निकट पहुंचा ही था कि रोने की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ रामलाल के घर से आ रही थी। जुगल के पैर अनायास रामलाल के दरवाजे की ओर मुड़ गए। मतलब वो जब उसके घर के सामने से गुजरा तो उसके घर में कोई रो रहा था और उसके पैर उसके घर के उधर जुगल का पैर रामलाल के घर के तरफ अचानक से मुड़ गए। अंदर रामलाल की पत्नी रो रो कर रामलाल को कोस रही थी। तुम कैसे मर्द हो? वह मुआ तुम्हारे गले से पैसे निकालकर तुम्हें एक घूसा मारकर चला गया और तुम खड़े देखते रह गए। कहाँ चली गई थी तुम्हारी मर्दानगी? अरे तुम्हारी जगह मैं होती तो बताती, उस दुष्ट को कॉलर पकड़ के ऐसा झटका देती कि अपने साथ पुश्ते याद करता। तो बेचारी अब वो भी दुखी हो गई कि खाने के लिए पैसा नहीं है और ये भी कमा के कुछ नहीं लेके आया था रामलाल। तो वो अंदर से चिल्ला रही थी। रामलाल की बातें जब जुगल ने सुनी तो उसके पैरों सातवें आसमान पर चढ़ गया। मतलब वो क्रोधित हो गया। क्रोधित होके मुझे मारने को कहती है। मतलब उसे लगा अब पैसे तो उसी ने लिया था, तो उसे कहती है कि ये मुझे मारने को कह रही है। सोचते हुए जुगल एक झटके में किवाड़ खोला और अंदर दाखिल हो गया। मतलब जब ये सुना तो उसने किवाड़, उसका घर का दरवाज़ा जो था, एक झटके में खोल के वो घर के अंदर दाखिल हो गया। जुगल को देखकर रामलाल की सिटी पिटी गुम हो गई, लेकिन उसकी पत्नी भाषण पहले ही तरह की जारी रही। मतलब वो तो रामलाल ने पूरी कहानी उसको सुनाई थी, पर उसको ये नहीं बताया था कि पैसे किसने लिए हैं। तो अब जुगल की पत्नी जो है वो रामलाल की जो पत्नी है वो जुगल से कहती है कि देखो भैया, अब आप ही बताओ ये कैसा बात हुआ कि उसको मार भी दिया और उसके सारे गले से पैसे भी निकाल लिए। आखिर था तो वो आदमी, राक्षस तो नहीं था। अगर वो एक घूसा मारता तो ये भी तो मार सकते थे ना। वो अपने पति को संबोधित करते हुए ये बात जुगल से कहती है। जुगल भौचक्का सा रामलाल का मुंह देखने लगा, क्योंकि रामलाल ने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया था, लेकिन यह नहीं बताया था कि ये पैसा किसने छीना है। सारी कहानी बताकर मेरा नाम छिपा लिया। जुगल को लगा उससे बड़ी गलती हो गई। उसका मन धिक्कारने लगा। जुगल को रामलाल की पत्नी की ओर देखा, पूछा किसने छीना है ये इसका पैसा? उसकी बीवी ने तब उत्तर दिया, पता नहीं, मेरा नाम भी तो, उसका नाम भी तो नहीं बताते, वरना मैं उसका दिमाग ठिकाने लगा देती। वो गुस्से में जुगल को ही जुगल के सामने बता रही थी, क्योंकि उसकी पत्नी को ये उसके किसने पैसा छीना है या उसके बारे में उसकी पत्नी को कुछ भी पता
नहीं था। अच्छा छोड़ो इन बातों को। तभी वो रोकते हुए उसकी पत्नी को जुगल रोकते हुए कहता है कि अच्छा छोड़ो, ये लो पैसे, जो ज़रूरत की सामान है वो तुम मंगवा लो। कहते हुए जुगल ने जेब से 10-10 के ढेर सारे नोट निकाले और रामलाल की पत्नी के हाथ पर रख दिए। तो उसको बुरा लग रहा था कि उसी के सामने उसकी पत्नी उसको न जानते हुए कोस रही थी। तो उसको ख़राब लगा, तो उसने बहुत सारे नोट निकाले अपने जेब से 10-10 के और उसकी पत्नी के हाथ में रख दिए, कहते हुए लेकिन कुछ नहीं बहन, इसे रख लो। अब उसकी पत्नी कहने लगी, अरे लेकिन ये पैसे हम कैसे रख सकते हैं। उसके बात ख़त्म ना होते बीच में जुगल ने टोकते हुए कहा, अरे बहन लेकिन कुछ नहीं, ये पैसे तुम रख लो। कहते हुए जुगल तेज कदमों से बाहर चला आया। मतलब वो जिस दरवाजे से अंदर गया था उसी से पैसे दे के बाहर आ गया। रामलाल की ओर देखने से उसे साहस भी न हुआ और रामलाल की तरफ जो वो ताकता तो उतनी साहस उसमें नहीं थी। गली में आकर जुगल ने काफ़ी राहत महसूस हुई, लगा उसके सिर से भारी बोझ उतर गया। आवारागर्दी और छीना झपटी के करने से ना करने की कसम ली और चुपचाप घर की ओर लौट गया। अब उसने क्या कसम खाया कि वह कभी भी आवारागर्दी और किसी का चीज़ छीना झपटी यानी किसी का कोई चीज़ छीनेगा नहीं और ना करने, ये गलत काम ना करने की उसने क्या की, कसम खा ली। अब आते हैं हम लोग, देखो बच्चों, अभ्यास कार्य यानी एक्सरसाइज में नंबर 1 और नंबर 2 आप लोग को व्हाट्सएप पे आंसर्स विद क्वेश्चंस भेज दिए जाएंगे। अब हम लोग आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 देखो, जुगल ने रामलाल को क्या लेकर खाया। जुगल ने रामलाल से क्या खाया। नंबर 2 आंसर नंबर होगा 2 टिकिया। उसके बाद देखो, जुगल नोटों को मुट्ठी में दबाकर किस ओर बढ़ा, गली की ओर, सड़क की ओर या घर की ओर। जुगल जब नोटों को मुट्ठी में दबाकर गली की ओर दौड़ा। देखो यहाँ पे फर्स्ट पेज में यहाँ पे दिया हुआ है, मुट्ठी में दबे हुए थे, लंबे आए बढ़ता हुआ उसने मोड़ पर पहुंचकर उसे पलट कर देखा, गली की छोर पर कोई खड़ा चाट वाला। तो वो किधर जाएगा, इसका आंसर होगा गली की ओर। अब देखो आंसर नंबर 3, रास्ते में किसका घर पड़ता था। रास्ते में जुगल का, कलुआ का या रामलाल का। आंसर होगा रामलाल का घर। रास्ते में रामलाल का घर पड़ता था। जुगल को किसको 10-10 के नोट दिए, रामलाल की या रामलाल की पत्नी को या रामलाल के बच्चों को। जुगल ने 10-10 के नोट रामलाल की पत्नी को दिए। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर। उसकी मुट्ठी में अभी भी डैश दबे हुए थे। उसकी मुट्ठी में अभी भी क्या दबे हुए थे, नोट। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे हम लोग सब लिखेंगे नोट। अब यहाँ देखो, एक प्लेट डैश मुझे भी देना, तो वो क्या मांगता है, टिकिया या दही बड़ा। यहाँ आंसर में हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग सीधा आंसर लिखेंगे। वो सबसे पहले क्या मांगता है, टिकिया मांगता है, तो आंसर लिखेंगे हम लोग, फिलिप का आंसर होगा टिकिया। अबे तू अपना डैश देख। उसको क्या देखने के लिए बोलता है, रामलाल को जुगल क्या देखने बोलता है, जब वो पैसे नहीं देता है तो उसको गल्ला देखने के लिए बोलता है। गल्ला यानी जहाँ पैसा रखा जाता है। जुगल रोज की भांति डैश खाने चौराहे की ओर जा रहा था। रोज वो कहाँ जाता था, पान खाने जा रहा था। बस आप लोग को सिर्फ अपनी कॉपियों में 1, 2, 3 और 4 ही करना है और उसी को लर्न करना है फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।